बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं ले आई हूँ अपने चैनल में फिर से एक सच्ची भूत की कहानी, जो कि एक लड़की को अक्सर भूतों ने लपेट लिया और पता नहीं उसका क्या किया। तो ये कहानी है आम सी लड़की की, रिया की, जो कि दिल्ली में हॉस्टल में रहती थी, जो कि डीयू पढ़ने के लिए अपने घर से गई थी, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। तो वहाँ पे डीयू के पास में ही एक हॉस्टल था, जो कि रिया ने अपने रहने के लिए बुक किया था। तो वहाँ पे रहने के लिए उसके वार्डन्स ने कुछ रूल्स उसको बताए थे कि तुम्हें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर तुम्हें इस हॉस्टल में रहना है तो तुम्हें कुछ रूल्स यहाँ के फॉलो करने पड़ेंगे। तो रिया ने सोचा कि पास में हॉस्टल है, कोई बात नहीं, मैं फॉलो कर लूंगी। तो रूल्स फॉलो करने थे, तो रूल्स का उसने सुना तो नहीं था, लेकिन उसने बाद में जब डॉक्यूमेंट वगैरह देखे तो उस रूल्स में था कि वो कभी 12 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकती। तो जैसा कि रिया को बाद में रूल्स वगैरह पता चले कि वो 12 बजे के बाद कभी हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकती, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उसने एडवांस दे दिया था। तो रिया जैसे ही हॉस्टल में शिफ्ट हो गई, उसके बाद उसकी वहां पे बहुत सारी फ्रेंड्स वगैरह भी बन गई। अब रिया की फ्रेंड्स वगैरह तो बन गई थी, लेकिन रिया ने अपनी फ्रेंड वगैरह से पूछा कि आखिरकार वार्डन सबको 12 बजे के बाद बाहर जाने के लिए क्यों मना करती है। लेकिन वहां पे उसकी फ्रेंड्स वगैरह कहने लगी, उनको तो पहले से ही आखिरकार सब राज पता था कि आखिरकार वार्डन हमें 12 बजे के बाहर क्यों नहीं जाने देती। लेकिन रिया को वो सब ये लोग नहीं बता रहे थे, क्योंकि कहीं वो डर ना जाए, क्योंकि वो उस हॉस्टल में नई लड़की थी। तो रिया का कॉलेज अच्छा खासा चल रहा था और रिया के काफी सारे फ्रेंड्स भी बन चुके थे, हॉस्टल के फ्रेंड्स भी बन चुके थे, और अपने कॉलेज के नए फ्रेंड्स के साथ वो बहुत खुश रहने लगी। लेकिन जब रिया अपने हॉस्टल में रूम में रात में 12 बजे के पास सोने लगी, तो उसको अचानक से अपने ऊपर फ्लोर पे थम 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 आवाजें आने लगी। तब रिया ने एकदम आंख खोली और फिर देखा, तो ऊपर की साइड में उसने देखा कि धम 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 आवाजें रेगुलर आती रहीं, और वो आवाजें कम से कम 1 घंटे तक रेगुलर आती थी और फिर बंद हो जाती थी। रिया ने इस बात को इग्नोर किया, उसने सोचा कि शायद वार्डन ऊपर घूम रही है। तो फिर उसके बाद में रिया ने यह सब इग्नोर किया, और फिर रिया सोची कि चलो कोई बात नहीं, वार्डन ही होगी, आखिरकार और कौन होगा। तो फिर रिया नेक्स्ट डे फिर सो गई। तो रिया को 12 बजे के पास फिर वही टप 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 छत पे आवाजें आने लगी, यानी कि रिया को नेक्स्ट डे भी वही सब सुनाई देने लगा। लेकिन रिया तो यह सोच रही थी कि शायद 12 बजे वार्डन राउंड लगाती है, लेकिन रिया को यह क्या पता था कि वो वार्डन नहीं थी, वो कुछ और ही मामला था। तो रिया ने अचानक से अपने दोस्तों से इस बात का जिक्र किया कि क्या तुम लोगों को भी मेरे ऊपर वाले कमरे से आवाजें आ रही हैं। लेकिन उसके दोस्तों को सब पता था, लेकिन वो नहीं उसको बताना चाहते थे, यानी कि उसके रूममेट्स को सब पता था, वो नहीं बताना चाहते थे रिया को कि आखिरकार ये आवाजें किस चीज की आती हैं। तो फिर उसके बाद में रिया को उन्होंने कहा कि तू चुप हो जा, इस चीज को तू ज्यादा नोटिस मत कर, अगर तू इस चीज को नोटिस करेगी तो ये तेरे लिए खतरा बन सकती है। तो रिया ने आखिरकार कहा कि क्या बात है, मुझे बताओ। तो उसके रूममेट्स ने उसको चलो बता ही दिया कि आखिरकार क्या मसला है। तो उसने कहा कि यहाँ पे ऐसा कुछ सुनाई दिया गया है कि यहाँ पे ऊपर रात को 12 बजे भूत घूमते हैं। तो रिया हंसने लगी, इस बात को हंसकर इग्नोर करने लगी कि भूत, आज के जमाने में भी भूतों पे विश्वास करते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो उसके रूममेट्स ने कहा कि तुम्हें विश्वास करना है तो तुम करो, नहीं करना है तो मत करो, क्योंकि हमने तो ऐसा ही सुना है। आखिरकार रिया के ऊपर वाले रूम में ही क्यों आवाजें आती थी वो, क्योंकि उनके रूममेट्स को तो नहीं आती थी, उसके रूममेट्स को काफी धीरे धीरे आवाज आती थी, लेकिन रिया को काफी तेज तेज आवाज आती थी। तो फिर उसके बाद में रिया ने अगले दिन फिर वही चीज नोटिस की, और फिर वही चीज नोटिस की तो वो कहने लगी कि इस बार तो मैं जाकर देखूंगी ही, आखिरकार मसला क्या है। तो रिया सब चीज इग्नोर करके अपने ऊपर वाले फ्लोर पर चल दी। जैसे ही वो धीरे धीरे सीढ़ियों पे चलती गई, तो वो आवाजें धीरे धीरे कम होने लग गई। तो रिया ने जैसे ही ऊपर चढ़ गई, अपने जो उसका जो रूम था उसके ऊपर वो कमरा था जहां से वो आवाजें आती थी। तो जैसे ही वो अपने रूम के ऊपर वाले फ्लोर पे चढ़ी, यानी कि अपने रूम के जस्ट ऊपर वाले रूम पे पहुंची, तो उसने वहां पे जाके देखा कि सब जगह पे ताला लगा हुआ है और आजू बाजू कोई भी नहीं है। यह देख वो दंग रह गई और वो आवाजें भी खत्म हो गईं। तो रिया कहने लगी, यहाँ तो कुछ भी तो नहीं है, ये लोग तो मेरा पागल बनाते हैं। वो अपने रूममेट्स की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रही थी, और वो यह चीज देखने के लिए खुद सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे पहुंच गई जहाँ की ताला लगा हुआ था। तो फिर रिया उसके बाद नीचे आ जाती है और फिर वो कहती है, कुछ भी नहीं है, मैं ऊपर जाके देख आई हूँ। उसके रूममेट्स इतने में ही इतना घबरा जाते हैं, वो कहते हैं तू पागल है क्या, तू क्यों गई वहां पे, बहुत खतरा है। वो कहती है कि कुछ खतरा नहीं है, ऊपर मैं जाके देख चुकी हूँ, ताला लगा हुआ है, वहां पे कोई नहीं है। उसके रूममेट्स अब घबरा जाते हैं कि आखिरकार ये इसने क्या कर दिया, इसको नहीं करना चाहिए था ये सब।
फिर उसके बाद में नेक्स्ट डे रूममेट्स वगैरह और रिया वगैरह सब लोग गेम खेल रहे थे। तो रिया जो थी वो एकदम विंडो के सामने बैठी हुई थी रूम में। तो रिया का जैसे ही ऐसे करके ऐसे रिया ने देखा तो सामने उसने देखा कि कुछ चीज उल्टी लटकी हुई है। तो रिया एकदम देखकर एकदम डिप्रेशन में आ गई और चिल्लाने लगी बहुत तेज तेज। तो उसके रूममेट्स कहने लगे कि क्या बात हो गई, क्या हो गया रिया। तो फिर रिया ने बताया कि वहां पे कोई है, देखो वहां पे कोई है। इस तरह से रिया ने रिएक्ट किया और फिर उसके रूममेट्स वगैरह देखने लगे। तो उसके रूममेट्स ने कहा नहीं रिया वहां पे कुछ भी नहीं है। लेकिन रिया अब सदमे में आ चुकी थी बहुत ज्यादा कि नहीं मैंने वहां पे कुछ देखा है और मुझे वहां से आवाज भी आ रही है। तो उसके रूममेट्स कहने लगे कि नहीं रिया ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा ये वहम है। लेकिन रिया को अब यह चीज वाकिफ हो चुकी थी कि वहां पे कोई था और कोई उल्टा लटका हुआ था। लेकिन अब रिया किसी को ये चीज बता नहीं सकती थी क्योंकि उसने ही पहले कहा था कि मैं ये चीज नहीं मानती। उसके बाद में वो लोग गेम खेलने के बाद सब लोग सोने के लिए चल दिए। तो रिया जैसे ही अपने बिस्तर पर लेट जाती है तो उसको एकदम से वो टप 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 चलने की आवाजें फिर से सुनाई देने लगती हैं। तो रिया जैसे ही वो आवाज सुनती है वो अपने कंबल में मुंह गाड़ लेती है और फिर वो मुंह गाड़ लेती है। तो उसके बाद वो देखती है कि वो आवाजें धीरे 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 उसके बेड के पास आती जा रही थी। तो उसे लग रहा था जैसे शायद कोई मेरे पास चल रहा है। लेकिन वो इतनी घबराई हुई थी कि वो मुंह भी उघाड़ कर नहीं देखना चाहती थी और उसके पास वो धीरे धीरे आवाजें चल के आके उसके बेड के पास ही वो आवाजें खत्म हो गई। यानी कि रिया को साफ साफ महसूस नजर आ रहा था कि कोई उसके बेड के पीछे खड़ा हुआ है। लेकिन रिया डर की वजह से अपना मुंह कंबल से नहीं निकाल रही थी और यही डर था उसका कि वो क्यों गई ऊपर। वो उस सदमे में बहुत ज्यादा पागल हो गई और उसके नेक्स्ट डे उसको इतनी तेज फीवर भी हो गया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट डे उसको फीवर हो गया तो उसके रूममेट्स ने कहा कि रिया तुम अपने घर चली जाओ, तुम्हारा यहाँ पे रहना ठीक नहीं है, अपने घर जाओगी तो तुम्हारी तबीयत काफी हद तक ठीक हो जाएगी। तो रिया ने सोचा ठीक है मैं अपने घर चली जाती हूँ। लेकिन उस टाइम पे 5 बजे हुए थे तो रिया के फ्रेंड्स ने कहा कि नहीं अभी मत जाओ, एक काम करो आपके पेरेंट्स अभी नहीं आएंगे आपको लेने के लिए, आप कल चली जाना। तो जैसे ही रिया ने कहा ठीक है मैं कल चली जाऊंगी तो वो लोग रूममेट्स वगैरह सब सो गए, रिया भी सो गई डिनर वगैरह करने के बाद। लेकिन क्या हुआ रिया के साथ, जैसे ही नेक्स्ट डे मॉर्निंग हुई तो रिया अपने बेड पर नहीं थी। उसके रूममेट्स ने उसको काफी जगह ढूंढा, लेकिन ढूंढा क्या, फिर उसने सोचा कि शायद वो अपने मॉम डैड के साथ अपने घर पे चली गई है। तो फिर उसके बाद में उसके रूममेट्स ने उनके पापा को फोन करना भी जरूरी नहीं समझा क्योंकि उन्हें लगा था कि रिया को फीवर ज्यादा तेज था तो शायद वो रात ही निकल गई या फिर मॉर्निंग में 4 बजे करीब जल्दी निकल गई थी। लेकिन यह सब यहीं खत्म नहीं हुआ। उसके 1 हफ्ते बाद रिया के घर से फोन आता है उसके रूममेट्स के पास, यानी कि उसकी फ्रेंड्स थी तो उसने अपने रूममेट्स का नंबर भी अपने मॉम डैड को दिया हुआ था। तो उसके पास कॉल आता है, वो उठाते हैं तो वो कहते हैं कि बेटे हमारी रिया से आप जरा बात करवा दो। तो फिर उसके रूममेट्स कहते हैं अंकल रिया तो यहाँ से 1 हफ्ते पहले ही निकल चुकी है। तो उसके पापा कहते हैं क्या बात कर रही हो, रिया हमारे घर नहीं आई है अभी तक। तो फिर उसके रूममेट्स हक्के बक्के रह जाते हैं और वो सोचते हैं कि आखिरकार रिया गई कहाँ, गई तो गई कहाँ, अपने घर नहीं पहुंची और हॉस्टल में भी नहीं है तो वो आखिरकार कहाँ पे चली गई। तो यह सब सोच के वो लोग भी सदमे में होने लगते हैं। तो उसी दिन नेक्स्ट डे उन लोगों को छत से फिर वही टप 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 आवाजें शुरू हो जाती हैं आने और उन टप 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 की आवाजों के साथ में किसी लड़की की चिल्लाने की आवाजें भी आती हैं। तो उनके रूममेट्स और नीचे के हॉस्टल के जितने भी लोग थे वो बहुत ज्यादा डर गए। लेकिन उस बात का खुलासा जब हुआ जब उस हॉस्टल की वार्डन ने उन लोगों को बताया कि यहाँ पे एक वार्डन रहती थी पहले जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, जो कि 12 बजे के बाद किसी को भी बाहर नहीं जाने देती थी और ना ही अंदर आने देती थी। एक दिन पता नहीं कि उस वार्डन ने अचानक से सुसाइड कर ली और उस रूम में फांसी लगा ली। तो सुना जाता है कि वो वार्डन ही उस रात घूमती थी, यानी कि रात के 12 बजे के बाद वो वार्डन ही उस हॉस्टल में चक्कर लगाती थी। लेकिन अब चक्करों की आवाज भी साथ में आती है और साथ में चिल्लाने की आवाजें भी बहुत आती हैं उस हॉस्टल से और ऐसा लगता है जैसे कि वो लड़की रिया ही चिल्ला रही है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो लड़की रिया ही है या कुछ और है और रिया का कुछ भी पता नहीं चला और आज भी उस तलाश में सब लोग हैं कि रिया आखिरकार गई तो गई कहाँ।
और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। उसके बाद में वो हॉस्टल एक वीरान बंजर बन चुका है, क्योंकि ऐसी चिल्लाती हुई आवाजों पे आप लोग भी रहना पसंद नहीं करोगे जहाँ पे एक वार्डन ने सुसाइड की हो। ऐसी ही डरावनी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।